कल हम लोगों ने इस चीज पे काम किया था। एक चीज ये हुई कि इसको जब सेव करके आज मैंने ओपन किया है तो इसके कुछ डायरेक्शंस फ्लिप हो पड़े। यू कैन सी कि दीवार ब्लैक हो गई, ये कैबिनेट्स ब्लैक हो गए, ये वाले कैबिनेट्स का दरवाजा कल तक तो ठीक थे, आज पता नहीं क्यों ब्लैक हो गए। हाँ ब्राउन ही थे, आज पता नहीं क्यों फ्लिप हो गए। फाइल सेव करके खोली है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया। आई गेस इसको सिर्फ आई थिंक मैच डिस्प्ले में जाके हम रिवर्स करेंगे तो ये सही हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो था एरिया, प्रेस कंट्रोल 1, अब सही हो गया। कंट्रोल 1 अगेन, कलर मतलब कैसे, यहाँ से कैसे? नहीं, इसी को ड्रैग करके ड्रैग नहीं, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप्स अगेन लोड होती है और वो ड्रॉप किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है? तो आपको उसकी प्रॉपर्टी को बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। ठीक, अब इसमें एक और चीज जो है, फॉर एग्जांपल ये वाला ब्लैंक है, इसको भी जो है हम वही मटेरियल दे देते हैं। आई गेस राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, वर्क शेल्फ 6, अच्छा ये भी डबल बॉपर है। कंट्रोल Z, सरफेस, इसको भी हम कर देंगे डिस्प्ले रिवर्स, तो होपफुली ये भी सही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, चक्कर क्या ज्योमेट्री के साथ। कंट्रोल 1, ये अंदर से विजिबल है या बाहर से विजिबल है, मॉडिफाई सेंटर पिवट। अब ये एक प्रॉब्लम इस वजह से भी आ रहा है कि ये वर्जन जो मॉडल किया हुआ है ये इनफैक्ट 2008 वर्जन या 9 वर्जन में मॉडल किया हुआ ज्योमेट्री है, तो हम 15 में खोल रहे हैं तो उस वजह से थोड़ा सा इसके कोऑर्डिनेट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, सॉरी 16 में। अब इसके ऊपर फॉर एग्जांपल हमने राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, वुड बॉर्डर मटेरियल, तो ये सही, इसको भी आके एग्जिस्टिंग मटेरियल, वुड बॉर्डर, इनफैक्ट इस तमाम को उठा के एग्जिस्टिंग और हमने वुड शेल्फ की वाला मटेरियल देखा, ठीक है। कंट्रोल 1 अगेन, ये सही हो गया हमारे पास, परफेक्ट। इसी तरह से ये बैक है, इसको भी वही वुड शेल्फ, अरे भाई क्यों ऐसे नहीं आ रहा, चक्कर क्या है, दो करके ज्योमेट्री बनी है, कोड आउट डिलीट। समहाउ इसमें अभी हुआ ये है कि अबे कंट्रोल 1, अब टेक्सचर विजिबल हो गया, कंट्रोल 1 वापस क्या गायब हो गया, कंट्रोल 1 क्या विजिबल हुआ, कंट्रोल 1 क्या वापस हो गया। इसका मतलब if I drag this out तो ये और पड़ा हुआ है, तो ये कुछ गजब कहानी ये है। Let me try it one more time, existing material, wood shelf, अब सही। I guess यहाँ पे भी वही चीज हुई होगी, तो ये अलग पड़ा है, फिर इसको मूव करें, अब ये सही जगह पर। राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, वुड शेल्फ, इसको डिलीट कर दिया। अब उसमें हुआ ये है कि ये ऑब्जेक्ट को शायद मैंने गलती से कंट्रोल डी दबिया होगा, ठीक, उस कंट्रोल डी की वजह से ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट हो गया। दूसरा, इसको एक्सट्रैक्ट करके और कीप फेसेस टुगेदर का ऑप्शन ऑफ था, तो हर फेस बेसिकली अलग अलग डुप्लीकेट होता है हमारे पास। खैर ये चीज यहाँ पे हुई, उसके बाद फ्रिज आ जाता है एंड ग्रिल वगैरह। अब इसके साथ में हम वही करेंगे कि जो पहले किया था, विंडो रेंडरिंग हाइपरशीट, लेट मी ओपन हाइपरशीट, ओके हाइपरशीट में 2-3 मटेरियल्स बना देंगे और फिर इसको हम सिंपल टेक्सचर असाइन कर देंगे। अब यहाँ पे लकीली ऑब्जेक्ट ऐसा है कि हमें सिंपल टेक्सचर असाइन करते जाने को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम आती है जब आपको उसकी यूवी जाके सेट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मैं आई थिंक इस फाइल को कंप्लीट कर देता है क्विकली और फिर मैं यूवीज पे चले जाते हैं। तो लैम्बर्ट 5 खोला, इसको नाम दे दिया मैंने FRIDGE फ्रिज, WHIT वाइट बॉडी, एम्प्टी फॉर मटेरियल, कलर इसका हम कर देंगे व्हाइट, या फॉर एग्जांपल आजकल रेड फ्रिज भी बड़े इन हैं तो रेडिश टाइप का फ्रिज कर दिया, थोड़ा सा डार्क रेडिश हो गया, ठीक।
और फिर इसकी हल्की सी मैं एम्बियंस बढ़ा दूंगा ताकि थोड़ा ब्राइट मुझे नजर आए बस। और क्योंकि फ्रिज की बॉडी है, प्लास्टिक है, तो मैंने लैम्बर्ट बना दिया। ठीक है, ये लैम्बर्ट हो गया, इसमें कोई शाइन नहीं। अब मैंने कहा बनाने के बाद नहीं, इट शुड बी शाइनी। तो बनाने के बाद आप मटेरियल को जो है वो कन्वर्ट हम कर सकते हैं बड़ी आराम से। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, इफ आई गो इनटू एट्रीब्यूट एडिटर, इसी के अंदर फ्रिज, इस पर डबल क्लिक किया, इसके एट्रीब्यूट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा टाइप। ये टाइप का जो पैरामीटर है ये सब यहाँ पे नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, जो हाइपर शेड हमने खोला था, हाइपर शेड में उसकी टाइप का पैरामीटर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बट अगर इसको मैं मिनिमाइज करूं तो जो चैनल बॉक्स था, लेट मी रीसेलेक्ट ये चीज, तो एट्रीब्यूट एडिटर में इसको दोबारा सेलेक्ट करके तो यहाँ पे टाइप का बटन आ गया। मींस बनाने के बाद भी आप यहाँ पे आके उसको कह सकते हो कि भाई आप ब्लेंड हो जाओ, तो ब्लेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही शाइनी मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसकी शाइन अभी बहुत ज्यादा है, मतलब जब लाइट पड़ेगी तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्फीयर जो है शाइन में कवर्ड हो रहा है। तो इसकी शाइन को कंट्रोल करने के लिए मैं नीचे आऊंगा, जिसको शाइन को हम ग्राफिक्स में स्पेक्युलर हाईलाइट है। शाइन को वर्ड शाइन नहीं, ये स्पेक्युलर कहते हैं। स्पेक्युलर का मतलब ये कि जब लाइट पड़ती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट कितनी होगी। ठीक है, तो उसको ग्राफिक्स में हम वर्ड यूज किया जाता है स्पेक्युलर हाईलाइट का। तो यहाँ पे है शेडिंग। इस शेडिंग की फिर ये कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जिनको अगर हम कंट्रोल करें, यू कैन सी दिस, यू कैन कंट्रोल की शाइन आपकी बिल्कुल कम बारीक से नजर आए या बहुत ज्यादा प्लास्टिक पे शाइन नजर आए। उससे आपके मटेरियल की एट्रीब्यूट डिफाइन होती है कि आपका मटेरियल किस टाइप का। क्योंकि ये बड़ा शाइनी पॉलिश्ड मटेरियल होगा, इस पे शाइन भी बड़ी सिंपल पॉलिश्ड शाइन होगी हमारे पास, तो थोड़ी सी सेंटिसिटी मुझे कम करना इसमें लाजमी है। दूसरी जो मेन चीज इसमें वो है रिफ्लेक्टिविटी। इस वक्त रिफ्लेक्टिविटी 0.5 का मतलब 50%। अगेन वही माया में अक्सर प्रॉपर्टीज के हिसाब से 0 मींस 0, 1 मींस 100%, 0.5 मींस 50%। तो इस वक्त ये मटेरियल 50% रिफ्लेक्टिव है। अब ब्लेंड जब भी हम यूज करें, सबसे अहम चीज का ख्याल ये रखना पड़ता है, ब्लेंड मटेरियल हमेशा बाय डिफॉल्ट शाइनी, और शाइनी होने की वजह से रिफ्लेक्टिव भी है। इसका मतलब वो रिफ्लेक्शन भी देगा ही। कभी कभी मुझे मटेरियल को शाइनी दिखाना होता है पर इसमें रिफ्लेक्शन जरूरी नहीं कम दिखाए। ये कीपैड है तो इसमें शाइन आनी चाहिए पर रिफ्लेक्शन कम। विंडो है तो इसमें शाइन तो आ रही है इसमें मॉनिटर की स्क्रीन, बट इतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं है, और उसकी लाइट के हिसाब से अच्छी रिफ्लेक्शन है बट बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमें इस चीज से कंट्रोल करना पड़ता है। अक्सर टीवी की स्क्रीन होती है उस पर आपको बड़ी शाइन चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं होगा ताकि स्क्रीन क्लियर नजर आए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एवरी ज्योमेट्री ब्लेंड की 50% शाइनिंग रिफ्लेक्शन हो जाएगी, मींस मिरर बन जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हर चीज को रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पे मैंने कह दिया कि नहीं यार, फ्रिज का मटेरियल इतना रिफ्लेक्टिव नहीं होता, तो मैं 0.2 कर दूंगा फिलहाल, फिर आगे रेंडर करके टेस्ट करके चेक करेंगे इसका कैसा जा रहा है। सही, हाँ, क्योंकि पहले हमने वो नीम लैम्बर्ट मटेरियल को दिया था, तो जब हमने टाइप चेंज की ना तो उसने उसको हटा के उसकी जगह पे प्रॉपर्टीज भी रखेगा पर नया मटेरियल बनाया। जब नया बनाया तो उसको नीम इसको हटा दिया। ठीक है, क्योंकि अब आप उसका नाम था डिफॉल्ट में लैम्बर्ट, हमने उसका नाम अभी ब्लेंड दिया, क्लैरिट में आया था। तो मैं इसको FRID फ्रिज रेड मटेरियल कर दिया। ठीक है, इसी तरह से फिर इसी को मैं अगर चाहूँ इसी तरह से एक और मटेरियल बना देते हैं ब्लेंड, इसको नाम दे दिया हमने FRID फ्रिज WHIT वाइट। ठीक है, और इसके कलर को हम कर देंगे ऑलमोस्ट व्हाइट, थोड़ी सी एम्बियंस दे दी। अगेन एम्बियंस ना अगर हम दें तो सीधे यहाँ पे हल्का सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि आपका मटेरियल बजाते खुद थोड़ा रोशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से समटाइम्स ये हो जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट ब्राइट और बड़ा खूबसूरत नजर आता है। तो अक्सर मूवीज में जैसे कार्टून में शेयर किया तो बड़ा खूबसूरत ब्राइट रोशन कलर नजर आता है, उसके लिए एम्बियंस बढ़ा देते हैं। कुछ मटेरियल काफी डल होने चाहिए, जैसे ये चीज है ये डल मटेरियल है तो इसमें हम लोग एम्बियंस कम रखेंगे। बट फ्रूट्स हो गए तो फ्रूट्स में अगर मट्टी गर्द गुबार हो जाता है तो डल रहेगा, तो उसको ब्राइट करने के लिए आपने धो दिया तो फिर बड़ा खूबसूरत शाइन निकल आती है, वो एम्बियंस हम बढ़ा देते हैं। तो एम्बियंस एक वर्ड हम यूज करते हैं जनरल करने के लिए, इसमें एम्बियंस बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी ब्राइटनेस कलर कंट्रास्ट बड़ा जबरदस्त है और वो कलर उठ कर निकल कर हमारे पास आ रहा है। कुछ कलर प्रॉपर्टीज का डिफॉल्ट डल होगी तो उसे रखा है। अब यहाँ पे क्योंकि प्लास्टिक है, फ्रिज है, तो नई चीज मुंह में जब आप लेते हो तो बड़ी शाइनी खूबसूरत घर के कलर आती है,
तो हल्की सी हम उसमें एम्बियंस बढ़ा देते हैं ताकि बहुत ज्यादा नहीं, वरना बहुत ज्यादा आउटपुट हो जाएगा। थोड़ी सी उसमें दे देते हैं, जब लाइट पड़ेगी ना तो बड़ा अच्छा फोकस नजर आएगा। इसी के साथ साथ डिफ्यूज प्रॉपर्टी। डिफ्यूज का भी मतलब ये कि जब लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है तो कितने परसेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कितने परसेंट लाइट को वो बाउंस बैक कर रहा है। अगर आप 0 कर दोगे तो इसका मतलब वो 100% लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। लाइट उस मटेरियल से 0% रिफ्लेक्ट होगी, सब डिफ्यूज हो गई, पूरी खत्म। किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट को टकरा कर अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आएगी। ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है। लाइट हमेशा बाउंस होती है, बाउंस होकर जब हमारे आईज पे पड़ती है तो ही उसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन हमारे पास क्रिएट होती है। हर मटेरियल की दुनिया में लाइट बाउंस नहीं होती। जब अंधेरा हो जाता है तो उससे मतलब कि लाइट नहीं होती। लाइट नहीं होती तो कोई भी चीज बाउंस नहीं होगी, सब कुछ ब्लॉक होता है, तो कुछ नजर नहीं आता। तो इस वजह से हम अगर किसी को बिल्कुल ही पिच ब्लैक डार्क करना है तो हम डिफ्यूज को भी 0 कर देंगे। तो उम्मीद ये होता नहीं, हम इसको बाय डिफॉल्ट 8% तक रखते हैं क्योंकि 80% हर ऑब्जेक्ट में से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइट आई और 80% लाइट इसमें से रिफ्लेक्ट टकरा कर बाउंस बैक करती है, सिर्फ 20% लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। हमारी स्किन है जिसमें से भी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो रिफ्लेक्ट हो रही है। यही वजह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑरेंज बैग अगर यहाँ पे अगर ब्लू है तो उसके नीचे ब्लू का शेड आएगा, ठीक है। यहाँ पर रूम येलो है तो यू कैन सी दिस के येलोइश शेड आएगा। यहीं पे मैं पूरे रूम को ऑरेंज कर लूं तो ऑटोमेटिकली ऑरेंज का शेड आएगा। वजह ये कि जब लाइट टकराती है तो 10 to 20% लाइट उसमें एब्जॉर्ब होती है और बाकी उसी में से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसी के कलर के साथ जाती है, तो उसका शेड ऑटोमेटिकली नेचुरली आ जाता है। ये चीज डिफ्यूज प्रॉपर्टी उसको कंट्रोल करती है। जब लाइट इसमें से पड़े तो कितने एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। अगेन इसको भी हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को ब्राइट रोशन बड़ा अच्छा करके दिखाने के लिए या डल करके दिखाने के लिए। इसको मैं कम कर दूंगा ऑब्जेक्ट डल हो जाएगा मेरा, इसको हमने बढ़ा दिया ऑब्जेक्ट हमारा ब्राइट रोशन हो गया। तो एम्बियंट डिफ्यूज ये दो प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी का ऑलरेडी हमने बता चुके कि ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। गिलास हो गया, विंडो हो गया, शीशा हो गया, हमने इसको ट्रांसपेरेंट करना है, ट्रांसपेरेंट 100% कर दिया, पूरा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो गया, फिर शाइन हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे विंडो दिखानी है कि बस कार की विंडो है या रूम की है या ग्लास डोर लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी फिलहाल ट्रांसपेरेंसी कम की। इनकैंडेसेंस तीसरी चौथी प्रॉपर्टी जो इसकी वो बेसिकली आपका मटेरियल इटसेल्फ रोशन नजर आता है। इसके ऊपर हमने काफी बात की, फिलहाल इसको हमने छोड़ दिया एज इट इज। रिफ्लेक्टिविटी अगेन ये ग्लास का अंदर का मटेरियल, इसको भी 0.1 कर दूंगा। बिल्कुल हल्की सी मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए क्योंकि ये फ्रिज के इंटीरियर के लिए मैंने इस व्हाइट को यूज करना है। और शाइन अगेन आई विल डिक्रीज इट टू वेरी स्मॉल अमाउंट ताकि मुझे जो शाइन है किधर गया ये मटेरियल, ये रहा ना, तो हल्की सी शाइन इसका मटेरियल चाहिए। ठीक, और डिफ्यूज को भी हमने नॉर्मल कर दिया। दीज टू मटेरियल्स शुड बी डन। उसके बाद बॉडी सेलेक्ट की हमने और आपका अल्लाह करे राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, फ्रिज रेड, पूरा फ्रिज आपका रेडिश हो गया। उसके जो इनर हमारे पास ये कंपोनेंट है, राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, फ्रिज व्हाइट। अब प्रॉब्लम ये कंट्रोल 1 मैंने बाकी सबको आइसोलेट कर दिया। आउटडोर फ्रिज की जो बॉडी है वो रेड होनी चाहिए, राइट क्लिक, फेस, इस फेस को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के फुल स्टॉप, ग्रो सिलेक्शन हो गई, राइट क्लिक एग्जिस्टिंग हमने रेड कर दिया ताकि अंदर से व्हाइट हो बाहर से रेड हो गया। कंट्रोल 1, फिर फ्रिज की ये बॉडी सेलेक्ट की, कंट्रोल 1 तो आइसोलेट सिलेक्शन हो गई। अब फ्रिज अंदर से व्हाइट होना चाहिए, राइट क्लिक फेस, 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरह से आई गेस 1 2 3 और ये 4। उसके बाद जो इसके एरियाज रह गए उसको या तो आप ग्रो सिलेक्शन करा दो, तो होपफुली इट शुड बी एबल टू सेलेक्ट ऑल दिस एरियाज। राइट क्लिक एक्जिस्टिंग मटेरियल, फ्रिज व्हाइट। अब चेक करो कि कहाँ से व्हाइट हुआ और कहाँ से रेड हुआ। मेरे हिसाब से ये वाली जो पट्टी है मैं इसको भी रेड कर दूंगा। आई थिंक ये इसको भी रेड कर देते हैं। सॉरी, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड। तो अब बाहर से फ्रिज आपका रेड हो गया, इंटीरियर हमने उसका व्हाइट कर दिया। तो अगेन वही कि फेसेस को सेलेक्ट करके हमने इसमें
मटेरियल असाइन कर दिया, कंट्रोल 1 अगेन, तो मटेरियल आपका ऑब्जेक्ट दिस बिकम्स परफेक्ट। सेम थिंग गोस फॉर दिस डोर, राइट क्लिक असाइन एग्जिस्टिंग फ्रिज रेड, ये रेड असाइन हो गया। अब ये हजरात इनर साइड पे हैं, इनको जो है हम क्या मटेरियल दें, फिलहाल मैं इसको चलिए इसके लिए भी मटेरियल बना देते हैं। कम हियर अगेन, अब ये क्योंकि इनर साइड पर होंगे फ्रिज के अंदर तो इतना ज्यादा रोशनी में नहीं, तो अब ब्लेंड की जगह पे मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर्म या फॉर्म ई। फॉर्म और फॉर्म ई भी बेसिकली मटेरियल्स ही हैं ब्लेंड के जैसे ही। इनके अंदर भी हमारे पास दर हकीकत शाइन ही मौजूद होती है कि शाइनी मटेरियल्स होते हैं, ये इनका रिफ्लेक्शन भी आती है, बट ये थोड़ा लो क्वालिटी के मटेरियल है। फॉर्म लो क्वालिटी मटेरियल है, ब्लेंड हाई क्वालिटी। प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम ही है, क्वालिटी लो है तो उस वजह से क्या होता है कि थोड़ी शाइन और रिफ्लेक्शन की क्वालिटी आपको अच्छी है। अमूमन ये जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना सीन में पड़ा है, जैसे दूर वो एक बॉटल पड़ी है या एक प्लेट पड़ी है, या फ्रिज के अंदर जैसे ये सीन है मेरे पास, तो फ्रिज के अंदर एक दो नॉब्स हैं, दूर से मैं भी मुझे थोड़ा सा शाइनी इनको कलर को दिखाना है, मैं उनके लिए फिर फॉर्म यूज करूँ। क्यों? क्योंकि लो क्वालिटी तो ये रेंडर जल्दी हो जाएगा, आया इसको जल्दी कैलकुलेट करेगा। हर दफा अगर हम ब्लेंड यूज करना बैठे तो ब्लेंड थोड़ा हाई क्वालिटी एक्यूरेट मटेरियल है, उसमें हमारे टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। कभी कभी छोटी मोटी चीजें, दरवाजे का नॉब हो गया, टूटी हो गई, किनारे हो गई, जिसपे सिर्फ शाइन दिखानी है या हल्की सी दिखानी है, फॉर्म यूज करना है, वो जल्दी नहीं हो जाता, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो हमें इस चीज को भी थोड़ा सा मद्देनजर रखना होता है कि हम हरू भरू हर चीज के ऊपर वो चीज यूज ना करें। तो इसको मैं उस पर थोड़ा सा ग्रे कर देंगे हम, इसकी भी शाइन की हमने वैल्यूज कम कर दी, रिफ्लेक्टिविटी 1 है, 0.5 मींस ये भी रिफ्लेक्टिव है, इसको मैंने 0 कर दिया क्योंकि मुझे इसमें रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए। अंदर के ऑब्जेक्ट्स हैं, आई डोंट नीड रिफ्लेक्शन एंड दैट्स इट। तो इसको नाम हमने दे दिया FRIGG फ्रिज इनर एम्प्टी, ठीक, एंड आई थिंक दैट शुड डू द ट्रिक। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स थे इनको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एग्जिस्टिंग फ्रिज इनर एम्प्टी इनको दे दिया। और रही ये ग्रिल्स, इनको भी आप चाहो तो व्हाइट दे दो, ग्रिल दे दो, व्हाटएवर यू लाइक। अब ये जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस आ गए, इनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल दे देते हैं, शर्त ये इसके अंदर चलिए बॉक्स तो बना हुआ है परफेक्ट। सो वी गो इनटू मटेरियल अगेन, आई विल क्रिएट अ सिंपल फॉर्म मटेरियल, ठीक है। फॉर्म को सेलेक्ट करके FRIGG फ्रिज बॉक्स, ठीक। इसको भी कलर हमने बिल्कुल व्हाइटिश कर दिया, ट्रांसपेरेंसी हमने इसकी ऑलमोस्ट बढ़ा दी, बिल्कुल 100% नहीं की क्योंकि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट इसमें कलर हमें नजर आना चाहिए, ठीक है। हल्की सी डिफ्यूज बढ़ा दी ताकि लाइट ज्यादा इसमें से बाउंस बैक हो। स्पेक्युलर शाइननेस को थोड़ा कम कर दिया, रिफ्लेक्टिविटी मैंने 0.2 कर दी हल्की फुल्की, ठीक है। और फिर इनको सेलेक्ट किया एंड राइट क्लिक असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल फ्रिज इनर मटेरियल, सॉरी नहीं, फ्रिज बॉक्स मटेरियल, ये आपका ट्रांसपेरेंट बॉक्स है। नाउ आई कैन गो टू मटेरियल एट्रीब्यूट्स, मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा और कम करते हैं, बहुत ज्यादा नो एंड हमारे पास फ्रिज टेक्सचर हो गया, राइट, परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी बचा स्टोव, इस स्टोव के कंपोनेंट्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1, ये बॉक्स हजरत आ गया। अब इसमें क्या होना चाहिए मटेरियल, और कुकर METL मेटल मटेरियल, कलर दिए इसको हमने थोड़ा सा डार्क ग्रेश किस्म का, स्पेक्युलर शाइन को मैंने कंट्रोल किया, रिफ्लेक्टिविटी अब अगेन मेटल है, स्टोव का मेटेलिक शाइन होनी चाहिए पर रिफ्लेक्टिविटी 0.5 मींस बहुत ज्यादा है, इसको भी हमने 0.2 तक फिलहाल कम कर दिया एंड लेट मी गिव इट अ ग्रेश, थोड़ा सा ग्रेश कर देते हैं, ठीक है। और डिफ्यूज इसकी हमने फुल हाई कर दिया, we should do the trick, right click assign existing material, cooker metallic, इसको आ जाएगा हमारे पास एंड डिस्प्ले, बाकी रहे ये 4 ऑब्जेक्ट्स,
हाँ, इनको और हम लोगों ने फिर अगेन इनके लिए मैंने एक फॉर्म बना देते हैं एक और फिर ये वही सिंधी उर्दू मिक्स वाला वर्ड है। मतलब इतनी देर से आप ये सोच रहे थे कि फॉर्म वर्ड किसका है? अच्छा, दिमाग में भी आया है। अच्छा, शुक्र है लेट ही आया थोड़ा सा। किसके ठीक है, तो अब ये हमें समटाइम्स बहुत टाइम लगता है, इसीलिए अमूमन जितने मॉडल्स मैं बनाता क्या हूँ या लेक्चर्स में शुरू में तो थोड़ी थोड़ी टेक्सचरिंग मटेरियल असाइन करते चले, अगर आप छोड़ दोगे तो फिर एक एक सीन जैसे भी हमने छोड़ दिया तो एक एक सीन बड़ा टाइम ले लेता है। तो जब आप बनाते जा रहे हो उसको मटेरियल कलर असाइन करते जाओ तो फिर बड़ा आसान फिर भी रह जाता है, फिर भी बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ये चीज अब इसमें फिर समटाइम हम ये करते हैं कि जैसे ये 3 ऑब्जेक्ट्स आ गए, इनको उठा के मैंने फ्रिज वाला रेड दे दिया, ये 2 मटेरियल्स नॉब्स आ गई, इनको उठा के हमने एग्जिस्टिंग फ्रिज वाली वाइट दे दी ताकि वही चीज रीयूज हो जाए। और राइट क्लिक किया, फेसेस में गए, एक फेस शिफ्ट डबल क्लिक एंड अप एरो, राइट क्लिक एग्जिस्टिंग फ्रिज वाइट दे दिया इसको भी। क्या हुआ? अप एरो, राइट क्लिक एग्जिस्टिंग फ्रिज वाइट मटेरियल, क्यों? तो इसको यही होना चाहिए, व्हाइट क्यों दे रहे हैं? ठीक है, डोर हैंडल आ गया, डोर हैंडल को व्हाइट दे देते हैं, फ्रिज व्हाइट, दरवाजा इसके सामने फेस, ये फेस आ गया, इसको भी हमने दे दिया आपका फ्रिज बॉक्स मटेरियल ट्रांसपेरेंट वाला। ठीक है, और ये तो वैसे ही ब्लैक होगा तो इनके फेसेस को हमने किया सेलेक्ट, राइट क्लिक एग्जिस्टिंग, और इसको भी वो टॉप ग्रिल जो थी मैंने फिर अब यह इससे जल्दी जुगाड़ देने के चक्कर में तो इसको ब्लैक किया था तो इसका ब्लैक। ठीक है, ये हमारे पास कुकर भी हमारा मटेरियल डन हो गया। फाइनली बचे ये हैंडल्स। ठीक है, अब ये है वो डिटेलिंग्स जिसके हम समटाइम्स मिस आउट कर जाते हैं कि आपने सब चीजें बनाई बट उन केबिन के ऊपर दरवाजे के पीछे के। तो अब इसमें जो एक बाकमाल चीज हमने ये की है कि ये हुक्स को बनाने की जहमत कर दी, बेचारे के खोलने वाले ढकने नहीं रहा, क्या कहते हैं उसको, हैंडल जो है, तो वट एवर द केस मेरा। अगर इनको भी मटेरियल देना है आ जाओ भाई, राइट क्लिक असाइन एक्सिस्टिंग और कुकर मेटल फ्रिज इनर मटेरियल, नहीं कुकर मेटल मटेरियल, ठीक, this thing, right click, assign existing cooker metal material, and there you go। ठीक है, और क्या बचा? ये वाली शेल्फ बची। अल्लाह, ये क्या चीज थी? इसको ये रह गया ना यार, राइट क्लिक एक्सिस्टिंग कुकर मेटल, कुकर मेटल, कुकर मेटल। ठीक, ये तो हुआ डन। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया, उसकी फ्रेम, राइट क्लिक एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड दिस शुड बी टॉप ग्रिल, उसको ब्लैक कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एग्जिस्टिंग और हमने कुकर मेटल कर दिया। जो इसका हैंडल है एक फेस एंड ग्रो सिलेक्शन, इसको उठा के एग्जिस्टिंग फ्रिज वाइट दे दिया, ये ग्लास होना चाहिए इनफैक्ट, राइट क्लिक फेस, इसको सेलेक्ट करके एग्जिस्टिंग बॉक्स मटेरियल। तो कुछ मटेरियल्स मैंने वही दोबारा रीयूज कर दिए। ठीक है, समटाइम्स कलरिंग और नेमिंग मटेरियल्स की एडवांटेज मिलता है जब हम नाम देते हैं पता होता है किस टाइप का मटेरियल, कौन सा व्हाइट रखा कौन सा ट्रांसपेरेंट रखा, तो नेम ही दे दिए, तो फिर वो मटेरियल जो थे मैंने बार बार वही जो थे यूज किए। इसका दूसरा फायदा ये मिलेगा कि जितने कम मटेरियल होंगे ना तो बायो कैलकुलेशन रेंडरिंग में टाइम कम लगेगा।
अगर मैं हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग मटेरियल देना शुरू किया, फिर भले व्हाइट 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 हो, अगर 4 व्हाइट रखें हमारे को चारों को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहीं पे एक ही व्हाइट रखेंगे तो वो एक कैलकुलेट करेंगे, टाइम बच रहा है। फिर हमें समटाइम देखना पड़ता है कि यार ये छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, सिंपल कलर आएगा, दूर से इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होंगे, लो लेवल डिटेलिंग है, तो इंस्टेड ऑफ असाइनिंग ए न्यू मटेरियल, उसको हमने वही मटेरियल जो पहले बने हुए थे, वही मेटालिक मटेरियल टाइप का हमने इसको दे दिया। ठीक है, तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा हमारे पास टाइमिंग जो है वो बच जाएगी। अब ये जो नॉब्स हैं, इनको भी फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल जो है वो अंत सुस्ती के मूड में रहते हुए फ्रिज व्हाइट मटेरियल देंगे। ठीक, सो ये भी प्लास्टिक के व्हाइट वो हो गए, डोर्स हो गया, किचन हो गया, एंड नाउ दिस थिंग इज कंप्लीट। अब आ जाते हैं आपके टॉप शेल्फ के ऊपर। यार तो इसीलिए उम्र हम ग्रुप कर देते हैं कि मुझे चीजें सेलेक्ट करके देखने में इतना प्रॉब्लम हो रही है कि अभी दीवारें जो है, लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस mesh combine and इसको हिट कर दिया। नाउ दिस वे अगेन, अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सबको इकट्ठा ही सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एग्जिस्टिंग मटेरियल, एंड आई बिलीव दिस इज सपोज्ड टू बी दिस वन। ठीक है, नहीं सॉरी, तमाम को किया सेलेक्ट, राइट क्लिक एग्जिस्टिंग, ये हो गए बॉर्डर वाले कंट्रोल 1, और इनके जो दरवाजे थे उनको हमने सेलेक्ट किया एग्जिस्टिंग एंड फ्रिज शेल्फ। Again, I'm just simply reusing the same old material. दो डिलीट कर चुके हैं मैं अभी तक, वुड बॉर्डर अब आया इसके ऊपर। इसी तरह से ये वाला बॉर्डर, इसके भी एग्जिस्टिंग वुड बॉर्डर लगाया, तो ये भी सही हो गया। ठीक, अब इसमें जो सबसे ज्यादा सर मेन चीज हम मिस आउट करके हैं कि दरवाजे के हैंडल किसी का नहीं है, फिलहाल हमने कहा रहने दो, हो सकता है कि ऑटोमेटिक पुश सिस्टम टाइप के कुछ सेंसर लगा दिए हमने इसमें। ठीक है, एंड मेरे भाई बाकी बचा ये वाला साइड, इसको भी राइट क्लिक असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल वुड बॉर्डर, 1 2 3 4 5 6 मटेरियल अगर आपने नाम सही से किए हुए हैं तो 10 मटेरियल हुए, या हो सकता है आपके सीन के अंदर 200 मटेरियल है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ। तो अगर नेमिंग की हुई तो आप उन मटेरियल्स को बड़ी आसानी से बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने नेमिंग में कहीं गड़बड़ कर दी देन यू आर इन प्रॉब्लम। ठीक, अब ये जो है राइट क्लिक में फेस में आ गया, एक ग्रुप, this should again be material, ये जो ऑब्जेक्ट्स थे 1 2 3 4 5, इनको एग्जिस्टिंग ऑफ फ्रिज वाइट, ये जो इसके बटन्स हैं, क्या चीजें बनाई है यार, अच्छा ये दूसरा ये राइट क्लिक एग्जिस्टिंग, इसको भी हमने फ्रिज वाइट कर दिया, प्रॉपर स्विच बोर्ड बना हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट फेस, एक ये राइट क्लिक फेसेस, दिस फेस एंड दिस फेस, इसको भी फ्रिज वाइट, ये हमने इसको सही, बहुत अच्छी बात, ये चीज हो गई यहाँ पर डन, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे लकीली एज आई सेड मोस्ट ऑफ द टाइम जितने ऑब्जेक्ट्स थे उनके मटेरियल बड़े सिंपल थे, कहीं कहीं ये अल्लाह किधर गया कैमरा, इनफैक्ट इफ आई जस्ट सिलेक्ट द रूफ और इस रूफ को हटा देना, ठीक है, तो लैंप भी आ गया हमारे पास। परफेक्ट, अब लैंप के लिए मैंने एक और मटेरियल बना लेते हैं, हम इसको भी मैं फॉर्म बना देता हूँ और हम बना देते हैं लैंप ग्लास एंटी, कलर इसका फॉर एग्जांपल हमने कर दिया येलो, या ठीक है येलो, और बिकॉज दिस इज सपोज टू बी लैंप और इसमें से रोशनी चलेगी तो ब्राइट होना चाहिए, तो इसको थोड़ी सी मैंने इनकैंडेसेंस भी दी, तो ये हल्का सा मटेरियल रोशन हो जाएगा हमारे पास, डिफ्यूज, और इसकी हमने एम्बियंस भी बढ़ा दी और बड़ा ब्राइट और रोशन करके आ जाएगा। स्पेक्युलर शाइन थोड़ी कम की, रिफ्लेक्टिविटी मैंने 0 कर दी। अगेन रिफ्लेक्टिविटी 0 होगी तो माया कैलकुलेट नहीं करेगा रिफ्लेक्टिविटी, तो उसका एडवांटेज ये मिलेगा कि ये जरा सा
हमें अच्छा लगेगा लैम्बर्ट लैम्प ग्लास यूज। तो भले आपके सीन में लाइट्स ना भी हो, जब ये रोशन होकर लाइट अप होगा तो ये ऑब्जेक्ट आपको बड़ी अच्छी तरीके से नजर आएगा। तो अभी बड़ा ये सिंपल रोशन आएगा। उसके बाद जो बची वायरिंग इसकी, तो क्योंकि वायरिंग इतनी प्रोमिनेंट नहीं होगी तो इस हजरत को सेलेक्ट किया और इसको मैंने दे दिया फ्रिज वाला रेड। ये जो बाकी था इसको सेलेक्ट करके एग्जिस्टिंग फ्रिज वाले व्हाइट, और ये वाला हुक जो था इसको भी सेलेक्ट करके फ्रिज वाला रेड। ठीक है, तो ये डन यहाँ पे हो गया। इसी को उठा के मुझे याद आया कि एक आधा बल्ब इधर भी था। राइट क्लिक एग्जिस्टिंग एंड लैम्प ग्लास। चले, किचन आपका ऑलरेडी स्टडी को सेट। अब इसको रेंडर करने से पहले सेटिंग्स में गए, मेक श्योर माया सॉफ्टवेयर में क्वालिटी हमने की प्रोडक्शन, रे ट्रेसिंग में गए, रे ट्रेसिंग ऑन किया। अब रे ट्रेसिंग बेसिकली एल्गोरिथम है, टेक्निक है ग्राफिक्स की, जिसके तहत वो ट्रेस करता है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट, शैडो कैसे होता है। ये पूरा लाइटिंग का एल्गोरिथम है, और जिसके तहत ये नाम वहां से आया। इसको हमें ऑन करना पड़ेगा। जब इसको ऑन करेंगे तो अब माया कैलकुलेट करेगा कि यार आपके शेडोज, रिफ्लेक्शन और ये सब चीजें कैसी होनी चाहिए। फॉर नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले इस व्यू को रखा एंड लेट मी डू अ रेंडर। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस के जो गिलास आपने यूज किया था इस पे 0.5% रिफ्लेक्टिविटी होने की वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो गया। इसलिए कि थोड़ा हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। इवन जो स्लेब है वो भी बहुत ज्यादा थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हो गई है, इसके ऊपर शाइन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है, और ये रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो गया। मटेरियल असाइन कर दिया, अब दूसरा फेज में टेस्टिंग आ गया। तो जो मटेरियल आपने दिया वो सही दिया नहीं दिया। तो फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मटेरियल एट्रीब्यूट में गए, और इसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है, एक तो शाइन, दूसरा रिफ्लेक्टिविटी नीचे आ गया। शाइन 0.3 थी, मैंने थोड़ी सी और कम की 1.6, 1.5, इनफैक्ट 1.5 मेरे हिसाब से सही रहेगी। रिफ्लेक्टिविटी 0.5 है, तो 0.5 से कम करके मैंने 0.2 करी। ठीक, सिर्फ इस चीज को कम किया। इफ आई कम हियर, तो पहले हमारे पास ये सीन था, इस तस्वीर को मैंने किया सेव, और इसको यहाँ पे रखते हुए दोबारा से रेंडर। ठीक है, प्रीवियस रिजल्ट ये था, अब ये है। थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हमने कम कर दी, तो फैक्ट थोड़ा सा कितना बेहतर होता है। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, जो प्रीवियस हमने रेंडर किया था, देन आई क्लिक ऑन दिस इमेज। ये आइकन मींस कि उस रेंडर को फिलहाल टेम्परेरी तौर पे सेव करके रखो। फिर जब दोबारा नया रेंडर करेंगे तो नया रेंडर आ गया, तो नीचे स्लाइडर आ गया, उस स्लाइडर से हम अपना इफेक्ट देख सकते हैं कि आया मेरी सेटिंग का कोई असर हुआ भी कि नहीं हुआ। तो पहले रिफ्लेक्शन इतनी थी, अब रिफ्लेक्शन और शाइन बड़ी अच्छी कम हो गई, और सीन मेरे पास थोड़ा बेहतर होता है। इसी तरह से we would just have to go into these various objects, see this कि their shine जो है वो बहुत ज्यादा हमने कर दी है, reflectivity maybe 0.1 was okay। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट पहले इसकी शाइन और अपनी शाइन में कोई असर नहीं, बहुत हल्का इफेक्ट पड़ा। रिफ्लेक्शन थोड़ी सी कम की। स्लेब था ये वाला, इसको सेलेक्ट करके आ गया पहले फेसेस में, टॉप फेस सेलेक्ट किया, मटेरियल एट्रीब्यूट में, ताकि इसी का मटेरियल आ जाए। अगेन शाइन बहुत ज्यादा मुझे यहाँ लग रही है, तो इसेंट्रिसिटी 0.3 है, इसको थोड़ा सा मैंने और कम किया, तो हल्का सा डॉट नजर आएगा। यहाँ पे डॉट, इधर का इतना बड़ा डॉट होगा, इस वजह से हमें थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अगेन ये रेंडरिंग के बाद पता चलते हैं। फिर 0.5 मीन्स 0.5% रिफ्लेक्टिव है, तो ऑलमोस्ट मिरर हो जाता है। इसको 0.2 कर दिया हमने। नाउ इफ आई गो इनटू दिस, ये हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट था, इसको दोबारा रेंडर किया। अब ये स्लेब हमें बनिस्बत पहले के बिल्कुल बेहतर नजर आ रहा है, सिर्फ अगर इसका नजर रखें। ठीक है, जो शाइन यहाँ पे है अभी कम हो गई, पहले इसकी शाइन यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ब्राउननेस बहुत ज्यादा इसका हो गई, वो चीज अब हमारे पास कम हो गई। तो अब सीन आपका थोड़ा सा और फाइन ट्यून है। अब पीछे का ब्लैक है, वो वजह ये है कि वो एनवायरनमेंट हमारा अभी भी ब्लैक है, तो इस पर भी आती है। इसी तरह से कैमरा घुमाया भी इस तरफ, इसको जरा चेक करते हैं। ये चीज ऑलरेडी सेम मटेरियल है, कंट्रोल हो गई, यहाँ पे रेडिश है। अब दूसरा एक इफेक्ट देखो,
मेरे पास लैपटॉप में रिजल्ट थोड़ा डार्क आ रहा है, स्क्रीन पे ब्राइट आ रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारे पास इशू होता है। हमारी लैपटॉप की स्क्रीन की ब्राइटनेस अलग है, एलसीडी मॉनिटर्स की ब्राइटनेस अलग है। बेस्ट ब्राइटनेस अभी भी सीआरटी मॉनिटर से है, बेस्ट ब्राइटनेस सीआरटी मॉनिटर्स अभी भी देते हैं, उनकी ब्राइटनेस अलग होगी, आप जब उसमें चेक करोगे तो समटाइम्स बेस्ट चीज ये होती है कि जब आप उस पर काम करो तो यू इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ योर लैपटॉप। यहाँ पे आके अपनी थोड़ी ब्राइटनेस को एटलीस्ट फुल नहीं तो 70-70% आके फिर चेक करो ताकि आपको फुल ब्राइटनेस में पता चले कि ठीक है। तो अब यहाँ पे और उसके रिजल्ट उसी तरह से इसकी मॉनिटर की ब्राइटनेस भी बिल्कुल की होती है। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, जब हम इस तरह से काम करते हैं स्क्रीन की ब्राइटनेस का भी असर पड़ता है हमारे आउटपुट पे। हमारे हिसाब से आउटपुट डल था, हमने बहुत रोशन कर दिया, दूसरे के पास गया तो उसने उसकी ब्राइटनेस और उसने हाई रखी, उसके पास बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि ट्राई टू मेक श्योर जब आप रेंडर कर रहे हो तो आपकी ब्राइटनेस ऑलरेडी सही है। अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि यार ये चीज इस लोके, ठीक है। कीपिंग इन माइंड मैंने इसमें एक्चुअली शुरू में हमने एक सिंगल लाइट रखी हुई है, पॉइंट लाइट, और वो पॉइंट लाइट जो है बिल्कुल इस लैम्प के बीच में पड़ी है। ये आइडियल लाइटिंग नहीं है इसकी, ये आइडियल लाइटिंग नहीं है, ये जस्ट एक टेस्ट लाइटिंग है, ठीक है। तो एक सिंगल बल्ब रख के अंदर रन करता है, तो आइडियल नहीं है। और क्यों रियलिस्टिक अच्छा रिजल्ट अगर कभी भी नहीं देगी, वजह ये कि माया में लाइट बाउंस डिफॉल्ट में नहीं होती। रियल में एक बल्ब रखना ना किनारे पे टेबल के नीचे भी रोशनी है, माया में अभी इस टेबल के नीचे रोशनी हमें नहीं मिलेगी। इसी वजह से कुछ चीज जो है हमें अभी भी डार्क नजर आ रहा है, ये अंधेरा हो गया, इसके नीचे का सीन जो होगा तो थोड़ा सा पुअरली रिलेटेड करते हैं। इसीलिए फिर हमें मेंटल रे यूज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर से अच्छा क्वालिटी नहीं आता। ये जो रिजल्ट है ये माया सॉफ्टवेयर का है, तो माया सॉफ्टवेयर एक एल्गोरिथम है, एक इंजन है जो ये आउटपुट हमें जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, जो हम रेंडर सेटिंग्स में जाके सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। फिर यहाँ पे मुझे मेंटल रे या फिर वी रे, ये दो चीजें यूज करते हैं। मेंटल रे हमें रियलिस्टिक रिजल्ट देगा, इतना रियलिस्टिक कि एक आम बंदे को पता नहीं चलेगा कि ये 3D में के मार्क्स में, अगर आपने मॉडल एक्टिविटी अच्छे करके बनाया इतना रियलिस्टिक। अक्सर मूवीज में और मूवीज में वो वीरे मेंटल रे और या इस तरह के स्पेशल रेंडरिंग इंजन यूज करते हैं, दे आर जस्ट लाइक कंपाइलर्स। ये सीन को उठाते हैं, कंपाइल करते हैं, रेंडर करते हैं और परफेक्ट बेस्ट से बेस्ट आउटपुट देते हैं। तो कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट आउटपुट देगा ये तो मेंटल रे पे भी हम आएंगे, डोंट वरी, अभी हम आगे चलकर इसका पूरा क्वेश्चन से करेंगे। वीरे भी एक बड़ा जबरदस्त बेहतरीन चीज है, इसके ऊपर भी मैं फिलहाल खुद भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने 3D मैक्स उसको यूज किया तो माया में भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट मेंटल रे माया का फिर उन्होंने बड़ा आसान दिया, वी विल एक्सप्लेन विद दिस, ठीक है। तो जो रियलिस्टिक कंडीशन है हमारे पास प्रोजेक्ट का रीडिंग में अच्छा होना चाहिए, तो सिंपली वेट फील करने से बड़ा आसानी से, ठीक है। तो इसको फिलहाल हमने यहाँ पे रखा, हमने कहा चलें ठीक, और अगेन लेट मी सेव दिस इमेज एज वेल। हाँ, let's do टेस्ट एज वेल, ठीक है। ये दो तस्वीरें हमने रखी, लेट मी डू वन मोर टेस्ट फॉर दिस वन, इसको भी हमने रेंडर किया। एंड वी सी दिस कि ये सिंग बिल्कुल डार्क हो गया बिकॉज लाइट अंदर हमने यहाँ पे रखी है, तो यहाँ पे रोशनी है, ये एरिया डार्क हो गया। मैंने इस इमेज को भी सेव कर दिया, तो ये 2-3 इमेजेस हमारे पास सेव किया गया। मैं यहीं पे आके थोड़ा सा मेंटल रे यूज करता हूँ, रेंडरिंग में आके मैंने मेंटल रे पे क्लिक किया, ठीक, क्वालिटी में गए, क्वालिटी में जाके ओवरऑल क्वालिटी है इसकी और बाकी कुछ सेटिंग सब गायब है। फिलहाल माया 16 में स्पेसिफिकली उन्होंने ये कर दिया है, सब चीजें ऑटोमेटिक करती है। मैंने कहा कि यार मैं आपको तंग नहीं कर रहा, आप मुझे बताओ कि आपको कितनी अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट चाहिए, जितनी अच्छी आप बता सकते हो उतनी आप बताओ। फिर ऑब्वियसली क्वालिटी के साथ रेंडरिंग टाइम पैरेलल होगा, जितनी क्वालिटी बढ़ाओगे रेंडरिंग टाइम बढ़ता जाएगा, जितना क्वालिटी को आप कम रखोगे उस हिसाब से एट 1.1 के बाद क्वालिटी और रेंडरिंग टाइम भी आ जाएगा, रिजल्ट आपको सारा सक्सेस मिलेगा। तो हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम 1 रखें, अगर रखें वरना 1 से कम रखते हैं हमारे पीसीस के हिसाब से। मैंने टेस्ट इतनी की है 0.8 तक मुझे अच्छी, मतलब मैं चाह रहा हूँ 80% क्वालिटी मुझे दो बस। उसके बाद इसमें एक चीज दूसरी थी, इनडायरेक्ट लाइटिंग, जिसको ब्रैकेट में उसने जीआई किया, ये कहलाती है ग्लोबल इल्यूमिनेशन। इसमें जब हम इसको ऑन करेंगे अब आपकी वही एक लाइट धरती का बाउंस होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो फिर आपके कोने कोने में जो ये इस तरह से रिजल्ट है इस तरह का ऑटोमेटिकली रिजल्ट हमारा रियलिस्टिक आ जाएगा। इसको उठा के फिलहाल मैंने कह दिया कि यार फाइनल गैदर ग्लोबल इल्यूमिनेशन का एल्गोरिथम है वो यूज कर, ठीक, बाकी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक चीज की, क्वालिटी को एड किया,
इनडायरेक्ट लाइटिंग, डिफ्यूज, जीआई जो है ग्लोबल इल्यूमिनेशन, उसको वन फाइनल गैदर पे ऑन किया हमने। ठीक है, आगे चल के आई विल शो यू कि हम किस तरह से इसमें फिजिकल सन और इमेज बेस्ड लाइटिंग यूज करेंगे। इमेज बेस्ड लाइटिंग बेसिकली इसको कहा जाता है एचडीआर लाइटिंग। दीज आर वेरी गुड थिंग, इसको अभी हमने यूज नहीं किया। एचडीआर लाइटिंग की जाती है प्रोडक्ट मॉडलिंग के अंदर। मैंने एक सिंपल लैंप बनाया है, उसपे मैं लाइटिंग ऐसी रखना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट रियलिस्टिक लगे, तो हम इमेज बेस्ड लाइटिंग देते हैं। हम लाइट एक्चुअल लाइट से नहीं बल्कि तस्वीर रखकर उस तस्वीर में से लाइट इमिट होती है, और वो लाइट इमिट होगी और उसका जो इफेक्ट आएगा वो रियलिस्टिक हो जाएगा, 100% रियलिस्टिक। क्यों? क्योंकि वो तस्वीर की स्पेसिफिक एचडी ऑलरेडी की विद मिलियन ऑफ पिक्सेल्स की तस्वीर बनती है, इसमें एचडीआर पिक्सल है, उसमें बहुत सारे पिक्सेल्स होते हैं, तो वो उस पिक्सल में से हर पिक्सल की कलर को अलग डायरेक्शन से उठाता है। कहीं से रेड आ रहा है, कहीं से ब्लू आ रहा है, कहीं से ग्रीन आ रहा है, कहीं से ऑरेंज आ रहा है, कहीं से येलो आ रहा है। तो वो पिक्सल कलर जब लाइट में पड़ता है तो सीन बहुत खूबसूरत होता है और उसकी रेंडरिंग टाइम भी बढ़ जाता है। वो एचडीआर इमेजेस होती है, स्पेसिफिक इमेजेस आती है सिर्फ इस पर्पस के लिए। तो अभी इसमें हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल मैंने इन दोनों को टच नहीं किया, मैंने सिर्फ इस चीज को पॉइंट आउट किया, फाइनल गैदर को ऑन किया। लेट मी ट्राई रेंडरिंग नाउ। एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आपको रेंडरिंग का प्रोसेस भी डिफरेंट लगेगा कि आप ब्लॉक 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 करके कर रहे हैं, और आपको क्वालिटी भी होपफुली ऑटोमेटिकली विल बी मच बेटर एंड डिफरेंट एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो 16 में आपको इवेंचुअली सब अगर आप 7 पे काम करोगे आपको फिक्स करना पड़ेगा 16 में, मतलब ये कि आपको रियलिस्टिक रिजल्ट यहाँ पे देगा, और ये आसान हो गया। मेंटल डे 7 में भी मौजूद है बैटरी, और उसको आपको मैन्युअली ये सेटिंग्स बतानी पड़ती है। ठीक है, अगर आप इसमें पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कंफर्टेबली हो रहा है, तो उसकी सेटिंग्स भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो बस ये इतना आसान हो जाएगा आपको रियलिस्टिक रिजल्ट निकालना। तो मेंटल डे रेंडरिंग में से जाके चूज किया, ठीक है, तो उसको 0.8.9 तक हम दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे ना, किसी बढ़ेंगे ना। फाइनल गैदर ऑन कर देंगे, थोड़ा सा इमेज बेस्ड लाइटिंग या रियलिस्टिक फन स्काई कर देंगे, सीन हमारा कंप्लीट है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए तो सी द रिजल्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस रिजल्ट। ये प्रीवियस रिजल्ट था, ये हमारे पास जो है उसका नया रिजल्ट है। इसमें लाइटिंग हर कॉर्नर प्रॉपरली लेट है। अब इसमें आपको देखो लाइटिंग बहुत ज्यादा लग रही है, मेरे लैपटॉप में बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। स्क्रीन के ऊपर लाइटिंग अलग है, यहाँ पर रिजल्ट अलग है। अब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे पास बच रहा है, बल्कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये, अब हमें लाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी कि लाइट बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लाइट मैंने एक रखी थी, और क्योंकि एक रखकर सॉफ्टवेयर से रेंडर की थी, तो मैंने ब्राइटनेस उसकी बड़ी कर दी, अब जब मेंटल यूज कर रहा हूँ, मेंटल लाइट को बहुत फोकस कर रहा है, तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब कि बहुत ज्यादा लाइट हो गई, तो थोड़ा सा भी लाइटिंग के साथ खेलना तो शुरू करेंगे। तो फिर इसको हमने क्या करना है, लाइट को सिलेक्ट किया, लाइट की सेटिंग्स में आ गए, लाइट की सेटिंग्स में लाइट का कलर है, उसकी इंटेंसिटी है, मैंने इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल 0.7 कर दी, उससे लाइट के थोड़ा बिहेवियर हमारे पास कम हो जाएगा। एंड नाउ इफ आई गो इनटू माय रेंडर, let me save this image and hit the render one more time. मेंटल डे थोड़ा सा यूज करके इसके इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्ट्स रखो, मेंटल डे पे जाओ, उसको सेटिंग्स में चेक करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। लाइट 1 और 2 रखेंगे तो उससे हमारे पास सीन बड़ा अच्छा मिलेगा, तो रिजल्ट हमारा बड़ा रियलिस्टिक आएगा। मटेरियल्स के हिसाब से मटेरियल असाइन, ऑब्जेक्ट्स लोकेशंस 90% टाइम ऑटोमेटिक मैपिंग हमें। फिर अब जो इसमें एक एग्जांपल मैं भी और करवाता हूँ, जिसमें हम एक्चुअली यूवीज के साथ खेलते हैं, जैसे चिप्स के साथ खेलते हैं, तो उसकी फिर हम मैन्युअली यूवीज निकाल के टेक्सचर को प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास इसका रिजल्ट जो है कंप्लीटली डिफरेंट, थोड़ा सा व्हाइटिश आ गया है, यहाँ पे येलोविश ज्यादा लग रहा है इस मॉनिटर में, एलसीडी के अंदर व्हाइटिश ज्यादा है, जो मेरे बिहेवियर मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा एंगल अच्छा है, इसमें प्योर व्हाइट है। तो मॉनिटर के कलर कंट्रास्ट का मतलब फर्क है, यहाँ पे येलोइश ऑफ व्हाइट टाइप का लुक आ रहा है जो एलसीडी स्क्रीन है, और मेरे मॉनिटर के ऊपर व्हाइटिश लुक आ रहा है। इसका मतलब हमारी डिस्प्लेस का भी फर्क यहीं के बाद हो गया। फिर ऑब्वियसली मैंने फ्लोर को भी टेक्सचर नहीं दिया, तो प्योर व्हाइट आ गया, और पर रिजल्ट हमारे पास यू कैन सी दिस इज
नहीं, इसमें ये वाइट ज्यादा है, ये येलोविश है, इसमें पूरा टिंट येलोविश है। तो बहरहाल तो इस चीज को भी ख्याल रखना पड़ता है कि हम इसका सोल्यूशन बड़े मुश्किल से है, क्योंकि हर अब ये एलसीडी अलग है, अब मैं दूसरी अगर एलसीडी लाके लगाता हूँ उसमें रिजल्ट होता है, ये एलसीडी टू एलसीडी भी वेरी करता है। इस वजह होपफुली तो हम कलर को जो है ना कोशिश करते हैं कि बैलेंस करेंगे आगे चलकर थोड़ा सा आरजीबी के साथ, ताकि इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। वरना ये अगेन एलसीडी टू एलसीडी का फर्क है, इसको कुछ हम कर ही नहीं सकते। ये एलसीडी की क्वालिटी ऐसी है कि इसमें येलोइश ज्यादा आता है, वही जैसे मोबाइल फोन की स्क्रीन है, हर मोबाइल फोन की क्वालिटी है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास अपने पिक की बड़ी चेयर है, उसके ऊपर थोड़ा सा डल है, आपकी स्क्रीन अच्छी है, वो चाइना मूवी मोबाइल है, दोनों में फर्क होगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये फर्क को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? वो तो बेसिकली क्वालिटी ही इट्स उसकी हार्डवेयर में तो वो कुछ नहीं करते। इसीलिए फिर हम कोशिश करते हैं कि अपने लैपटॉप जो करंट मेरा प्रोडक्ट दिखाने का उसी के ऊपर बेस्ट। सो ये चीज थी, यहाँ तक इसको किया सेव। एंड फाइनली लेट मी जस्ट एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर ऑन यूवी अनरैपिंग इन नेक्स्ट लेक्चर।